Hello friends, today we are going to learn Standard 6th subject General Science 7th chapter Nutrition and Diet. Nutrition मतलब पोषण और diet मतलब आहार. Can you recall which are the various groups of foodstuffs? Name the ones you see in the pictures. Which main constituents of food do we get from them? यहाँ पे चित्र में फिश, मीट, दूध और दुग्धजन्य पदार्थ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ऑयल, बटर, ये सब चीज़ें, एग्स, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं. इससे हमें हमारा रोज़ का खाना जैसे रोटी है, राइस है, पल्सेस यानी दालें हैं, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं. Living things take food and water and use them for a variety of purposes such as obtaining energy, growth of the body, to carry out day-to-day functions of the body, to fight diseases. यानी कि जो सजीव होते हैं वो खाना और पानी इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत होती है. वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए, हर रोज़ के काम करने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए हमें खाना और पानी की ज़रूरत होती है. न्यूट्रिएंट्स एंड फूड स्टफ्स. देयर आर 6 मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड: carbohydrates, fats, proteins, fiber, vitamins and minerals. These nutrients are present in the different food items we eat in differing proportions. यानी कि हमारे खाने में 6 मेन पोषक घटक होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर यानी रेशो वाले पदार्थ, विटामिन्स और मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ, ये सब चीज़ें जो हैं वो अलग अलग मात्रा में हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत होती है और उसी हिसाब से हम उन्हें खाने में लेते हैं. In living things, the process of taking in food and water and using it for growth and other purposes is called nutrition, and the constituents of food useful for these purposes are called nutrients. मतलब सजीवों में जो खाना और पानी वो लेते हैं वो अपने शरीर का विकास करने के लिए और हर रोज़ के काम करने के लिए उनके शरीर को उसकी ज़रूरत होती है. इसी को न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं और जिन पदार्थों से हमें पोषण मिलता है उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं या पोषक घटक कहते हैं. उनमें से पहला है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स. Our main need is of energy. It is fulfilled by carbohydrates. Hence, our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread which contain carbohydrates. Cereals are our staple food. यानी कि हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एनर्जी यानी ऊर्जा की है जो कि कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है. इसीलिए हमारे खाने में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और अनाज वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो अनाज में होते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है. गेहूँ, राइस और ज्वार, बाजरा, इन सब से बनने वाली राइस, चपाती, रोटी, भाकरी, ब्रेड, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं. सीरियल्स यानी अनाज जो है वो हमारा प्रमुख अन्न है. दूसरा है फैट्स. Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. जो हमारी एनर्जी की ज़रूरत है वो कुछ मात्रा में फैटी फूड्स यानी वसा वाले पदार्थ जिसमें मेद, चर्बी होती है, जैसे कि तेल है, घी है, मक्खन है, इन सारे चीज़ों से पूरी होती है. We get energy in the form of heat from the food we eat. Heat is measured in kilocalories. यानी हमें ऊर्जा जो हम खाना खाते हैं उसी से मिलती है. हीट यानी उष्णता जो है, गर्मी जो है, वो किलो कैलोरीज में नापी जाती है. Hence the energy in food items is also measured in kilocalories. इसी वजह से खाने से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको भी किलो कैलोरीज में नापा जाता है. Children of growing age need to get approximately 2000 to 2500 calories from the food they eat.
बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए हर रोज़ 2000 से 2500 तक कैलोरीज खाने में होना ज़रूरी है। अगला है प्रोटीन्स। We need proteins for the purposes of growth, repairing the wear and tear of the body and for other life processes। यानी कि हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, कुछ हमें जख्म वगैरह होते हैं, उनको भरने के लिए, हमारे रोज़मर्रा के जीवन प्रक्रिया पूरी करने के लिए और हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, विकास के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। We get proteins from the sprouts, milk and milk products, meat and eggs in our food। हमें प्रोटीन्स स्प्राउट से यानी अंकुरित धान्य जैसे मूंग, मटकी, इन सब चीज़ों से और दूध और दुग्धजन्य पदार्थ, उसके साथ साथ मांस और अंडे, इनसे मिलते हैं। अगला है मिनरल्स एंड विटामिन्स। टू इम्प्रूव द बॉडीज रेजिस्टेंस टू डिसीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस the body needs vitamins, minerals and fiber in the diet. We obtain these nutrients mainly from vegetables and fruits। हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और दूसरी जीवन प्रक्रियाओं को शरीर को ठीक से चलाने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की ज़रूरत होती है और ये सब हमें ज़्यादातर सब्जियां और फलों से मिलते हैं। We require vitamins and minerals in small quantities, but their deficiency can lead to various diseases. Let us learn more about them। यानी कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स की कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उनका अभाव हो जाए शरीर में तो उससे बहुत सारे रोगों का हमें सामना करना पड़ सकता है। The body needs several inorganic substances. They are called minerals। The table below gives examples of some minerals and provides information about their functions in the body, the various sources of the minerals as well as the diseases caused by their deficiency। हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा अजैविक घटकों, जैसे जैविक घटकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही अजैविक घटकों की भी आवश्यकता होती है। उन्हें मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ कहते हैं। ये नीचे जो टेबल दिया गया है उनमें मिनरल्स, उनके कार्य क्या हैं, वो कहाँ किन चीज़ों से मिलते हैं और उनका अभाव होने से कौन से रोग हो सकते हैं, इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले है आयरन। आयरन यानी लोह, कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि शरीर के सब अवयवों को ऑक्सीजन सब जगह शरीर में ऑक्सीजन फैले, ये काम आयरन करता है। और वो हमें किस चीज़ों से मिलता है? मीट, स्पिनच, एप्पल्स एंड रेजिन्स। यानी कि मांस, पालक, सेब और रेजिन्स यानी कि किशमिश। और इसके अभाव से एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी। अगला है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ। यानी कि हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं और दांत हैं उनको मजबूत करने का काम करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मीट से हमें ये मिलता है, जैसे दूध से बने हुए पदार्थ, हरी सब्जियां और मांस। और इसके डेफिशिएंसी से होते हैं बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स, यानी कमज़ोर हड्डियां और खराब दांत। अगला है आयोडीन। कंट्रोल्स ग्रोथ, स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। यानी कि हमारे विकास को कंट्रोल करने का काम करता है और हमारे शरीर में जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें गति देने का काम करता है। ये हमें रेजिन्स, बीन्स, फिश, सी फूड से मिलता है और इसके अभाव से होता है गॉइटर। ये बीमारी इसके अभाव से हो सकती है। अगला है सोडियम एंड पोटेशियम। मेंटेन्स द बॉडीज वाटर बैलेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारे शरीर में पानी का जो प्रमाण है उसको संतुलित रखने का काम
और हमारी जो मांसपेशियां हैं और हमारी नर्वस सिस्टम यानी नसें जो हैं उनको मजबूत रखने का काम सोडियम और पोटेशियम करता है। ये हमें सॉल्ट, चीज़, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पल्सेस से मिलता है और इनके अभाव से इनसफिशिएंसी ऑफ मसल्स यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें अकार्यक्षमता निर्माण हो सकती है। अगला पॉइंट है विटामिन्स। उसमें दो प्रकार हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स। पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी पानी में घुलने वाले विटामिन। विटामिन बी एंड विटामिन सी डिजॉल्व इजीली इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो पानी में आसानी से घुलते हैं, इसीलिए उन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। दे आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द वाटर इन स्वेट एंड यूरिन, हेंस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ दीज विटामिन्स इज इसेंशियल। हमारे शरीर में हम जिन चीज़ों से विटामिन बी और सी लेते हैं वो शरीर के पानी में घुलते हैं और हमारे पसीने से और हमारे पेशाब से शरीर के बाहर फेंके जाते हैं, इसलिए हमें इसे रोज़ लेना ज़रूरी है। B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12 आर द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के ही ये प्रकार हैं B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12। दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल विटामिन्स। दीज विटामिन्स आर इनसॉल्युबल in water but are soluble in fatty substances. They get stored in the body. Vitamins A, D, E and K are fat soluble vitamins. यानी कि पानी में ना घुलने वाले लेकिन फैटी सब्सटेंस में जैसे वसा वाले पदार्थ हैं उसमें शरीर में जो चर्बी है उसमें घुलने वाले ये विटामिन है A, D, E एंड K और ये हमारे शरीर में जमा होके रहते हैं। अगला पार्ट है विटामिन सोर्सेस एंड फंक्शंस, यानी कौन सी चीज़ों से हमें विटामिन मिलते हैं और उनके क्या कार्य हैं, अगर उनका अभाव हो जाए तो कौन से रोग हो सकते हैं, इस बारे में इस चार्ट में दिया गया है। पहला है विटामिन ए, प्रोटेक्ट्स आईज, हेल्प्स टू कीप स्किन, बोन्स एंड टीथ हेल्दी, यानी हमारे आँखों का संरक्षण करना, हमारी स्किन, त्वचा, हड्डियाँ और दांतों को मजबूत रखना। ये हमें मिलता है कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटोज, डीप येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि गाजर, दूध, बटर यानी मक्खन, हरी सब्जियां, शकरकंद, जो डार्क कलर के पीले रंग के फ्रूट हैं जैसे पपाया, पालक, ग्रीन वेजिटेबल, पालक, और इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू सी इन डीम लाइट एंड ज़ीरोडर्मा ड्राई स्किन, ये बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि रात में कम दिखाई देना और स्किन का सूखापन। उसके बाद है B1, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शंस ऑफ नर्व्स एंड हार्ट, यानी कि हमारे हृदय का अच्छे से काम चलता रहे, ये काम B1 विटामिन करता है। ये हमें मिल्क, फिश, मीट, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस से मिलता है, जैसे कि दूध है, मछली, उसके बाद मांस, उसके बाद जो अनाज है अलग अलग तरीके का, और नट्स हैं, और पल्सेस यानी दालें। इसके अभाव से बेरी यानी नर्व डिसऑर्डर ये बीमारी हो सकती है, या फिर मसल वीकनेस, इनएफिशिएंसी यानी कि हमारे मांसपेशियों में कमज़ोरी आ सकती है। उसके आगे है B9, इसके ये जो है ग्रोथ ऑफ द बॉडी का काम करता है, शरीर का विकास ठीक से हो ये देखता है, और ये हमें मिलता है डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपायाज, कीवीज से। पपाया, कीवी ये सब फ्रूट आप खाते होंगे, और इसके अभाव से आपको हो सकता है इम्प्रॉपर ग्रोथ, एनीमिया, फॉरगेटफुलनेस, स्लो मूवमेंट्स, यानी जो आपकी मूवमेंट्स है उसमें उसकी गति कम हो जाना, या चीज़ें भूलना, या फिर खून की कमी होना और ठीक से हमारा विकास ना होना। उसके बाद है B12, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त पेशियों को बढ़ाने का काम करता है, और ये हमें मिलता है मीट, मिल्क प्रोडक्ट से।
और इसके अभाव से होता है एनीमिया। उसके बाद है सी विटामिन, प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यूज, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन इसेंशियल फॉर गम्स, टीथ, बोन्स एंड स्किन। यानी हमारे शरीर की जो ऊती है उसका संरक्षण करने का काम करता है। और कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे मसूड़ों को, दांतों को, हड्डियों को और स्किन को मजबूत रखने का काम करता है। वो बनाने का काम सी विटामिन से होता है। ये हमें मिलता है आंवला, कीवी, ऑरेंजेस एंड अदर साइट्रस फ्रूट्स, कैबेज, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यानी कि आंवला, कीवी, ऑरेंजेस यानी संतरे जैसे जो खट्टे फल हैं उनसे, और गोभी, टोमेटो, हरी सब्जियां इनसे मिलता है। और इसके अभाव से स्कर्वी यानी ब्लीडिंग ऑफ गम्स यानी मसूड़ों में खून आना, थायराइड मालफंक्शन, डिले इन हीलिंग ऑफ वुंड्स यानी जख्मों का जल्दी ना भरना, ये बीमारियां हो सकती है। उसके बाद आता है डी विटामिन, एब्जॉर्ब्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। यानी कि कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हमारे हड्डियों को और दांतों को मजबूत रखता है, इनको शरीर में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और ये हमें मिलता है ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन डी इज मेड इन दिस ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंसेस इन मिल्क, फिश, एग्स एंड बटर। यानी जो सूरज की धूप है, उस सुबह की जो धूप होती है सूरज की, उसमें बैठने से ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। और जो मिल्क, फिश, एग्स, बटर, इन खाद्य पदार्थों में एब्जॉर्ब हुआ भी हमारे शरीर सूरज की रोशनी में बैठने से हमें मिल सकता है। उसके अभाव से रिकेट्स यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कॉजिंग पेन एंड फ्रैक्चर्स, यानी बार बार हड्डियों का टूटना, हड्डियां कमज़ोर होना, ये बीमारी इसके अभाव से हो सकती है। उसके बाद है विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल्स, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स। यानी कि चयापचय का काम ठीक से होना, प्रजनन का काम ठीक से होना, और मेंटेनिंग एफिशिएंसी ऑफ मसल सेल्स यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी कार्यक्षमता को कायम रखना। ये सब चीज़ें विटामिन ई से होती है। ये हमें कहाँ से मिलता है? व्हीट जर्म, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स, वेजिटेबल ऑयल्स यानी तेल, हरी सब्जियां, और जो गेहूं का जो ऊपरी हिस्सा है जो हम उसको छान के अलग करते हैं, उसमें ये विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर उसका अभाव हो जाए तो वीक मसल्स, ऑब्स्ट्रक्शन इन रिप्रोडक्शन एंड स्किन डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि मांसपेशियां कमज़ोर होना, प्रजनन संबंधी बीमारियां होना, या फिर त्वचा के रोग होना। और आखिरी है के विटामिन, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून का, अगर हमें कोई जख्म हो तो खून जमा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये के विटामिन से होता है। वो हमें मिलता है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकोली, स्प्राउटेड पल्सेस, येलो ऑफ एग्स यानी कि अंडे का जो पीला हिस्सा है उससे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या अंकुरित अनाज, और जो दालें हैं उनसे हमें ये मिलता है। और इसका ना होने अभाव से एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर एन इंजुरी, यानी कोई जख्म हो तो खून जल्दी नहीं रुकता। Always remember, some vitamins are very sensitive to heat and light. For example, vitamin C is easily destroyed during cooking. Therefore, vitamin C rich foods should be eaten raw. यानी कि कुछ जो विटामिन्स होते हैं वो गर्मी से और लाइट से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, अगर उसको पकाया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विटामिन सी वाले जो फूड हैं, जैसे कि अलग अलग सलाड्स हैं, उनको कच्चा ही खाना अच्छा है। In the past, Casimir Funk was a scientist who belonged to Poland in Europe. In a scientific article, he read that people who ate brown rice were less likely to get beriberi,
than those who ate fully milled rice. कैज़िमिर फंक, ये एक जो यूरोप में पोलैंड है वहाँ के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक साइंटिफिक आर्टिकल में पढ़ा कि जो लोग ब्राउन राइस यानी कि जो बिना पॉलिश किया हुआ जो चावल है वो खाते हैं, वो उनको बेरी होने का जो प्रमाण है वो कम है जो पॉलिश किया हुआ राइस यानी चावल खाते हैं. He was able to identify and isolate the substance which prevents this disease. He named it vitamin. He also proposed that other disorders like scurvy, pellagra, and rickets were also caused by a deficiency of various vitamins. यानी कि जिस पदार्थ की वजह से ये बीमारियां कम होने का प्रमाण कम हुआ, उसको उन्होंने अलग किया उन पदार्थों से और उसको विटामिन ये नाम दिया. उन्होंने ये भी बताया कि स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स जैसी बीमारियां भी अगर इन विटामिन्स की पूरी की जाए तो इसका अभाव हो शरीर में तो ये बीमारियां हो सकती है. और ये विटामिन्स अगर शरीर में सही मात्रा में शरीर को मिल जाएं तो इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है. प्रोबायोटिक्स. You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt and in buttermilk. यानी कि आप सबको मालूम है कि दूध से दही बनने के लिए दही में या फिर छाछ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं. दे आर कॉल्ड प्रोबायोटिक्स. उन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं. लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड इन आवर इंटेस्टाइन्स. यानी हमारे आंतड़ों में बहुत सारे लाखों सूक्ष्म जीव रहते हैं. देयर प्रेजेंस इन सच लार्ज नंबर्स इज इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ. इनका हमारे शरीर में होना हमारे हेल्थ के लिए, आरोग्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है. हेंस टू मेंटेन देम इन आवर बॉडी वी शुड इंक्लूड प्रोबायोटिक्स सच एज योगर्ट एंड बटर मिल्क इन आवर डेली डाइट. इसीलिए हमारे रोज़ के खाने में हमें दही या छाछ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. When we suffer from loose motions and vomiting, we throw out microorganisms along with intestinal water. यानी जब हमें उल्टी होती है या डायरिया होता है, लूज मोशंस होते हैं, तो हम हमारे शरीर का जो आंतड़ों में जो पानी होता है उसके साथ साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बाहर फेंकते हैं. सम मेडिसिन्स कैन ऑल्सो किल देम. कुछ जो दवाइयाँ हैं उनकी वजह से भी ये मरते हैं. देयरफॉर वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा योगर्ट, बटर मिल्क टू रिस्टोर देयर नंबर्स. इसीलिए हमें इस टाइम ज़्यादा दही या छाछ लेना इनका शरीर में रिस्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगला पार्ट है अ बैलेंस्ड डाइट. All that we consume during the day is together called our diet. A diet containing adequate quantities of all nutrients is called a balanced diet. यानी कि दिन भर में जो हम खाना खाते हैं उसे हमारा आहार कहते हैं और जो सभी घटक पदार्थों का ठीक से सही मात्रा में जो आहार हम लेते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं. To build a strong and healthy body To build a strong and healthy body, you need all nutrients in the right proportion and in sufficient quantities in your daily diet. यानी कि शरीर को मजबूत और स्वास्थ्यपूर्ण बनाने के लिए जो सभी पोषक पदार्थ हैं उनको सही मात्रा में हर रोज़ के आहार में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिग्निफिकेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट. उसका महत्व क्या है? एन इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू वर्क. यानी कि कार्य करने की ज़्यादा क्षमता हमें मिलती है. गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है. इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिसीजेस. यानी कि रोगों से लड़ने का या फिर उनका प्रतिकार करने की जो शक्ति है वो बढ़ती है. हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. यानी शरीर का सही विकास होने में मदद होती है. अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट वी ऑल्सो नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्स फिट एंड हेल्दी.
यानी कि संतुलित आहार के साथ साथ हमें रोज़ कसरत करना, रोज़ शरीर की कसरत करना, ये हमारे शरीर को स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो पिरामिड दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें लेने हैं सीरियल्स एंड पल्सेस, उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश एंड एग्स, और उसके बाद सबसे कम मात्रा में लेना है फैटी सब्सटेंसेस जैसे ऑयल, घी और बटर। इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। हाउ टू गेट अ बैलेंस्ड डाइट, कैसे प्राप्त होता है संतुलित आहार। टू एंश्योर दैट वी गेट अ बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक अ फूड पिरामिड। ऐसे जैसे यहाँ पे दिया गया है, ऑल फूड विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स, यानी कि हमारे शरीर को संतुलित आहार मिलना है तो हम एक फूड पिरामिड बना सकते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसको हमें अलग अलग ग्रुप में बांटना है। द स्पेस अलॉटेड टू ईच फूड ग्रुप इन द पिरामिड डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन इन विच इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट। इस जो पिरामिड में दिया गया है, जो यहाँ पे जो जिस खाने को जितनी जगह दी गई है उतनी मात्रा में वो हमें हमारे आहार में समाविष्ट करना है। जैसे कि ज़्यादा हमें जो गेहूँ, वीट है, राइस है, पल्सेस है, ये हमें ज़्यादा मात्रा में लेना है, और जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं वो हमें कम मात्रा में लेने हैं। Hence, we can choose foods from each group daily according to the space allotted to it in the pyramid. और इसी तरह हम हर रोज़ के खाने में जो पिरामिड में जिस पदार्थ को जितनी जगह मिली है उसके हिसाब से हमारे खाने में उसे समाविष्ट कर सकते हैं। If we choose some items from each group in the right proportion according to the pyramid shown on page 53, we can make sure that we are getting a balanced diet। यानी कि हर प्रपोर्शन में से, हर पार्ट में से हम सही मात्रा में हर रोज़ के खाने में पदार्थ चुनें और उसी मात्रा में खाएं तो हमें संतुलित आहार मिल सकता है। Always remember, if our need for nutrients is made through the food we eat, the nutrients are better utilized in our body. Hence, the best way to good health is taking a balanced diet and avoiding the deficiency of any nutrient। यानी कि हमारे शरीर को जिन पोषक घटकों की आवश्यकता होती है वो हमें हमारे खाने से ही मिल सकते हैं और उसी तरह से वो हमारे शरीर को ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। इसीलिए हमें अगर स्वास्थ्यपूर्ण शरीर रखना है तो उसके लिए संतुलित आहार रखना और किसी भी पोषक घटक का अभाव शरीर को न होने देना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने विटामिन्स और मिनरल्स और सब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनके बारे में पढ़ा। अभी लास्ट में आता है फाइबर। इफ़ वी सिलेक्ट अ डेली डाइट विच इंक्लूड्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स एंड सीरियल्स अकॉर्डिंग टू द पिरामिड, वी विल ऑल्सो गेट फाइबर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। फाइबर यानी रेशे वाले पदार्थ, जिसको तंतुमय पदार्थ कहते हैं। अगर हम हमारे रोज़ के खाने में सब्जियां, फल, अंकुरित धान्य, अनाज, इन सबको पिरामिड के हिसाब से लेते हैं तो हमें फाइबर भी सही मात्रा में शरीर को मिलता है। कैन यू रिकॉल व्हाट ट्रबल डू वी हैव टू फेस इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डेली डाइट। यानी कि अगर हमने हमारे रोज़ के खाने में सही मात्रा में फाइबर नहीं लिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। If we do not get enough fiber from our daily diet, we have to face the problem of constipation because we don't get our stomach fully clean daily because of the deficiency of fiber. What care must be taken to make sure that fiber is not lost or removed from the food we eat? यानी कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से फाइबर ना चला जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स विथ स्किन, यानी कि जो फल खाते हैं उन्हें उनकी स्किन के साथ खाना चाहिए, उसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। वी शुड नॉट सीव द
आटा वी यूज़, यानी कि जो आटा हम यूज़ करते हैं उसे छलनी से नहीं छानना चाहिए, क्योंकि ऊपरी जो हिस्सा आता है, जो व्हीट जर्म आता है, उसी में ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। अगला पॉइंट है वाटर। अलॉन्ग विथ ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स द बॉडी ऑल्सो नीड्स एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि दूसरे पोषक घटकों के साथ साथ हमारे शरीर को सही मात्रा में, योग्य मात्रा में पानी की भी ज़रूरत होती है। फॉर दिस पर्पज़ वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत्स, फ्रूट जूसेस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि इसीलिए हमें ज़्यादातर हमारे खाने के साथ साथ दूध, छाछ, नींबू पानी, शरबत, फ्रूट जूस, ये और बहुत सारा पानी, ये भी चीज़ें लेनी चाहिए। मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। Malnutrition occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportions from the diet. यानी कुपोषण तब होता है जब शरीर को जो चीज़ें चाहिए वो पोषक घटक सही मात्रा में हमारे आहार से नहीं मिलते. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. ये तब होता है जब इंसान को सही मात्रा में खाना नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता जो कि संतुलित नहीं है. If one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition. यानी कि अगर कम मिले पोषक घटक तो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता है, और ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो अति पोषण होता है. आपको आपका एक दिन का बैलेंस डाइट का चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे कहा गया है. अगला पॉइंट है जंक फूड. चॉकलेट्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, चिप्स, बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स, attractively packaged snacks, as also ready fried foodstuffs available in the market such as vadas, pakoras, etc. are very tasty and we like them very much. ये सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा कि चॉकलेट, नूडल, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स ये सब जो चीज़ें बाज़ार में मिलती है, उसके साथ साथ तली हुई चीज़ें, वो आपको अच्छी लगती है, वो टेस्टी भी होती हैं और आपको पसंद भी बहुत आती है. However, these foodstuffs contain refined flour, sugar, oil in large proportions. लेकिन इन सब चीज़ों में मैदा, शक्कर, ऑयल इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है. When refined flour is made from wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from these foods is energy and our hunger is satisfied. यानी कि जब ये पदार्थ तैयार होते हैं तो मैदे का इस्तेमाल होता है. मैदा जब गेहूं से बनाते हैं तो, या फिर शुगर जब शुगर केन से या गन्ने से बनाते हैं तो उनमें से बहुत सारे पोषक घटक चले जाते हैं. जैसे कि गेहूं को बहुत ज़्यादा पीसा जाता है और उसमें जो फाइबर है उसे निकाल दिया जाता है, तब मैदा बनता है. इसलिए ये फूड बस हमारी भूख को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं, लेकिन इनसे हमारे शरीर को ठीक से पोषण नहीं मिलता. Naturally, if we eat a lot of junk foods, we will get insufficient quantities of the items from other food groups. यानी कि हम ज़्यादातर जंक फूड यानी बाहर का खाना और शरीर को जो ठीक नहीं है ऐसा खाना ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर को ठीक से पोषक घटक नहीं मिलेंगे. If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of proteins, vitamins and minerals and that may lead to malnutrition. यानी कि ये अगर बार बार होता रहा तो हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी हो जाएगी और शरीर का कुपोषण हो जाएगा. Junk food eaten frequently also causes obesity. Obesity is not good for our health. यानी कि जंक फूड यानी कि जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, अगर बार बार खाया जाए तो उससे मोटापा बढ़ता है और हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए मोटापा बिल्कुल ठीक नहीं है.
As such, foods do not supply all the necessary nutrients. They are called junk foods. जंक मतलब कचरा, क्योंकि ये जो सब खाद्य पदार्थ होते हैं इससे हमारे शरीर को जो आवश्यक है वो पोषक घटक नहीं मिलते, इसलिए इन्हें जंक फूड कहा जाता है। हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, मोटापे को कैसे दूर रखा जाए। हैव अ बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार लीजिए। ईट होल ग्रेन्स, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद देयर स्किन्स, यानी जो फल हैं और सब्जियां हैं वो उसके स्किन्स के साथ खाइए, होल ग्रेन्स खाइए। इंक्रीज यूज़ ऑफ बाइसिकल्स, यानी साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। प्ले मोर आउटडोर गेम्स, यानी ज़्यादातर बाहर के मैदानी खेल खेलिए। डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री, यानी कि भूख ना लगी हो तो खाना मत खाइए। डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग, यानी खाना खाते समय टीवी मत देखिए। डू नॉट यूज़ मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, अगर पास में ही कहीं जाना है तो मोटर व्हीकल का इस्तेमाल मत कीजिए। अवॉइड प्री कुक्ड पैकेज्ड फूड्स, यानी पहले से पके हुए और जो पैकेट में मिलने वाले जो पदार्थ हैं उनको कम मात्रा में खाइए या फिर उनको मत खाइए। अगला पॉइंट है एडल्टरेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने में मिलावट। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, चीपर सब्सटेंसेस ऑफ लो क्वालिटी आर मिक्सड विद द फूड स्टफ्स, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा मिलने के लिए लोग जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो सस्ते वाले पदार्थ हैं उनकी मिलावट करते हैं। These substances are called adulterants and adding them to foodstuffs is called adulteration of food, यानी कि इन पदार्थों को मिलावट के पदार्थ कहते हैं और इनको खाने में मिलाना यानी खाने की मिलावट कहा जाता है। एडल्टरेंट्स में इवन भी पॉइजनस और हार्मफुल टू हेल्थ, यानी कि ये जहरीले और शरीर के लिए नुकसानकारक भी हो सकते हैं। Such adulterated food is impure and harmful and so unfit for consumption, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अशुद्ध होते हैं और शरीर के लिए बिल्कुल ठीक खाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। Adulterants used to adulterate food are such that they will remain unnoticed even when mixed with the food, यानी कि वो मिलावट के पदार्थ ऐसे होते हैं जो पदार्थ में मिलाने के बाद भी अलग से पहचाने नहीं जा सकते, वो पदार्थ में मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स और उनमें मिलावट किए जाने वाले चीज़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे दूध में वाटर केमिकल्स लाइक यूरिया स्टार्च मिलाया जाता है और उसकी वजह से वो सफ़ेद ही दिखाई देता है। चिली पाउडर जो लाल रंग की होती है उसमें ब्रिक पाउडर या पाउडर्ड पम्पकिन मिलाया जाता है, यानी ईंट को बारीक करके उसका पाउडर मिलाया जाता है। पेपरकॉर्न्स यानी काली मिर्च में पपाया सीड्स मिलाए जाते हैं, पपाया के बीज मिलाए जाते हैं। आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा या फिर पेपर पल्प मिलाया जाता है। राइस में स्मॉल वाइट स्टोन्स, यानी कि जो चावल है वो सफ़ेद रंग का होता है इसलिए उसमें सफ़ेद रंग के जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो मिलाए जाते हैं। और पीनट्स जो ब्राउन कलर के होते हैं उसमें रेडिश पेबल्स या लाल रंग के स्टोन मिलाए जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एडल्टरेशन ऑफ फूड इज़ अ क्राइम, ये गुनाह है। डू नॉट ईट एडल्टरेटेड फूड, ऐसे मिलावट किए हुए पदार्थ मत खाइए। What we have learnt: nutrition is the process of taking food and water and using them to obtain energy and for the purposes of growth and other bodily functions. जो पोषण होता है शरीर में खाना और पानी जो हम लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए और रोज़मर्रा के काम करने के लिए, इसी को पोषण कहते हैं। A diet containing all nutrients in the right quantity is called a balanced diet, यानी इस आहार को सही मात्रा में सभी पोषक घटकों के साथ लेना, इसको संतुलित आहार कहते हैं। Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals and fiber are the nutrients in food. A balanced diet includes all nutrients in the right quantities, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर ये सब
पोषक पदार्थ हैं और संतुलित आहार में इन सबको सही मात्रा में लिया जाता है। द फूड पिरामिड हेल्प्स अस टू चूज अ बैलेंस डाइट, यानी कि फूड पिरामिड जो होता है वो हमें संतुलित आहार सिलेक्ट करने में मदद करता है। वेदर अ पर्सन इज malnourished और हैज़ डेफिशिएंसी डिसीजेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ फूड टेकन, यानी इंसान जो खाना खाता है उसके ऊपर उसका जो कुपोषण होता है या फिर किसी विटामिन का अभाव होता है वो उसके ऊपर होता है कि वो जो कौन से तरीके का खाना वो खा रहा है। जंक फूड गिव्स अस एनर्जी बट नॉट अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी जंक फूड से हमें एनर्जी मिलती है लेकिन जो दूसरे पोषक पदार्थ हैं वो नहीं मिलते। एडल्टरेटेड फूड इज़ इम्प्योर एंड हार्मफुल टू हेल्थ, यानी कि जो मिलावट किए हुए पदार्थ हैं वो अशुद्ध होते हैं और शरीर के लिए ठीक नहीं होते। So friends, today we have learned about nutrition and diet. If you like this video, please share and subscribe this channel. Thank you.